वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब इस समय खाने का वक्त और दोपहर का समय, तो ठीक सामने जो तालाब था जिसमें कमल के फूल लगे हुए थे उसके ठीक सामने ये शॉप है। ये मिठाइयों की दुकान है। उसमें बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत सारी मिठाइयाँ जो पारंपरिक मिठाइयाँ होती हैं, लड्डू, बर्फ़ी, पेड़े और रसमलाई वगैरह, वो सभी कुछ यहाँ मिल जाता है। मिल्क केक, और साफ़ सुथरा है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा देखा जाए, इनकी ट्राई किया जाए। नमकीन भी मिल जाता है, मिठाई भी मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाता है। ऊपर डब्बे लगे हुए हैं और नाम बताता हूँ, बद्री सेठ मारवाड़ी भोज, तो ये दुकान का नाम है। और इसी में नीचे की तरफ आप जाके इनका बैंक्वे कह लीजिए या भोजन की व्यवस्था है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और पेमेंट आप चाहें तो क्यूआर कोड से कर दें, कैश कर दें, जैसे चाहें वैसे। और बहुत सुगम, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नज़दीक है ये। तो चलिए, ये नीचे का इनका जो मैं बता रहा था बैंक्वे खाने वाले का स्थान है, तो ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा। और आप एक फैमिली के साथ जाएं, ग्रुप में जाएं, तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। सभी कुछ मेन्यू इनका मिल जाता है। खाना भी ठीक ठाक, मैंने ट्राई किया, खाना भी अच्छा था और लाइटिंग वगैरह भी ठीक है। और ऊपर से देखने में लगता नहीं कि नीचे इतना नीट एंड क्लीन एक आपका बैंक्वे हॉल होगा। तो यहाँ आप आनंद उठा सकते हैं खाने का भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं एक मंदिर की तरफ। खजुराहो हैं तो मंदिर ही हैं। कुछ जगह बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो मैं वहाँ के भी व्यूज़ ले लेता हूँ। तालाब, कई जगह तालाब हैं यहाँ पर, और ऐसे इस तरह के बहुत सारे थे। संख्या तो मैं भूल गया, मुझे जो बताया था हमारे ऑटो वाले ने, लेकिन फिर भी कई जगहों पर अभी भी हैं। तो इस तरह के तालाब देखने को मिलते हैं। और छोटी छोटी सड़कें गाँव में जिस तरह होती हैं। खजूर नाम का गाँव था, इसका पहले नाम खजूर हुआ करता था, तो उससे खजुराहो पड़ गया। और दूर जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, उस मंदिर में आज चलेंगे। उसके लिए गांव की गलियां क्रॉस करनी होंगी और दक्षिण की तरफ है ये। और रास्ते में ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ऑटो है तो ले जाएगा, पहुंचा देगा। आसपास में बहुत शांत इलाका और आसपास के पेड़ पौधे हैं ही। तो मंदिर जिनका इतिहास में ज़्यादा रुचि होती है, या पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, या खोजी प्रवृत्ति के लोग मेरे जैसे, या पर्यटक जिनको कुछ जानना है, कुछ और अधिक जानने की इच्छा है, तो उनको इस तरह की जगह पसंद होती है। और खजुराहो तो वैसे भी वर्ल्ड फेम है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आप इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर आप ऐसी कोई भी घटना करते हैं तो आपको 3 महीने की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों दी जा सकती है। तो ऐसी जगहों पे पर्यटक एंजॉय करने आते हैं, नुकसान पहुंचाने तो कोई क्यों ही आएगा। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हैज काटी हुई है और अच्छा सा शेप दिया गया है। तो अंदर में हरियाली बहुत है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इन मंदिरों का रखरखाव भी अच्छे से किया जाना है। और कहीं कहीं पर ये मंदिर काले भी पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ये वो मंदिर है जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं पहुँचती, उन पर अधिक ध्यान नहीं। लेकिन जो लोग भी मेरे वीडियो देखें, उनसे मेरी गुजारिश या कह लीजिए एक सजेशन, कि आप लोग प्लीज़ अलग से व्यवस्था करके पहुँचिएगा ज़रूर। बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग दिशाओं में, और शायद सभी जगहों पर आप नहीं पहुँच पाते। ये वामन मंदिर है। वामन मंदिर यानी विष्णु जी का वामन अवतार, ये उस अवतार का मंदिर है। और हर मंदिर के बाहर एक पटल पे इस तरह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि लोग देश विदेश से आते हैं, तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वामन टेम्पल। और अब चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये मंदिर थोड़ा सा, इसको और ज़्यादा रेस्टोरेशन मांगता है, मतलब और ज़्यादा सफाई वगैरह चाहिए इसको। थोड़ा काला पड़ा हुआ है। और ख़ास तौर से जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ पर चूँकि पर्यटक, इस तरह के जूते यहाँ उतर, ये सभी जगह लिखा होता है, तो पर्यटक, मैं जैसा कह रहा था कि पर्यटक वहाँ बहुत आते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो उनकी शायद देखभाल भी ज़्यादा होती है, और पब्लिक भी वहाँ पहुँचते होंगे, अथॉरिटीज़ भी वहाँ ज़्यादा ध्यान रखती होंगी। और ये वीराने में मंदिर हैं कुछ, आपको 5-6 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, और अलग में एक मंदिर है, तो इसके लिए आना सभी को शायद पता भी नहीं होता, और लोग आना भी नहीं चाहते होंगे। और ये अंदर बिल्कुल वैसा ही है जैसा अन्य मंदिरों में होता है। बिल्कुल जीवंत सी मूर्तियाँ, शिल्पकारी बहुत अच्छे से की गई इन मंदिरों में, काबिल तारीफ़ है।
और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं के युग में बनाए गए मंदिर। और सभी मंदिरों का पैटर्न करीब करीब वही है, आयताकार चबूतरा होता है, उसके पीछे की तरफ आइडल या जो भगवान है उनकी मूर्ति होती है, और ऊपर में छत्र जो होता है, जिसको अर्ध गोलाकार ऊपर डोम जो बनाया जाता है वो छत्र होता है, और दोनों तरफ जालियाँ ये बाद में लगाई गई सभी मंदिरों में, ताकि चमगादड़ या पक्षी वगैरह अंदर ना आ पाए। उस वजह से यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई, सुरक्षित हो गया। और ऊपर का छत्र ये देखिए सभी में अलग अलग डिज़ाइन में होता है। नक्काशी बहुत बारीकी से की गई, और उस ज़माने में शायद इतने आधुनिक यंत्र भी नहीं थे, तो कलाकारों की भी तारीफ़ करनी चाहिए। और निश्चित रूप से राजाओं ने जिन्होंने इतना इसमें अपना रुचि दिखाई और इस तरह के मंदिर को बनवाया, वो भी काबिल तारीफ़ है। तो इससे हमारा अतीत बहुत समृद्ध हो जाता है, और लगता है कि हाँ, भारतवर्ष में कितनी भव्य चीज़ें हुआ करती थी। अतीत हमारा बहुत ही रिच, और छोटी छोटी मूर्तियों में आप देख पाते हैं कलाकारी, बिल्कुल नक्काशी कर करके उसको जीवंत कर दिया गया। ये अंदर वामन अवतार और नीचे में और भी नरसिंह अवतार वगैरह सारे बने हुए हैं छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में। तो जैसा बताया, खजुराहो में विष्णु जी के या शंकर जी के या ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, पार्वती के भी मंदिर हैं, लक्ष्मी जी के भी मंदिर हैं, तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। और कुल 28 मंदिर शायद हैं जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। पहले 87 थे, उसमें कुछ समय के साथ नष्ट हो गए, या शायद हो सकता है अभी भी कुछ दबे हों ज़मीन के नीचे। तो सभी मंदिरों में देखने के लायक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो ये था आज का वामन मंदिर। उम्मीद है आप सभी को इसके भी दर्शन हो गए और आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब एक दो सेल्फी मेरी भी बनती है। ये है खजुराहो का वामन मंदिर, और पीछे की तरफ पहाड़ियां हैं।
तो उसको इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। अभी मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ खजुराहो से। तो बस घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम वापस आ चुके हैं उसी मिठाई की दुकान के ठीक सामने, जो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था। और शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ। सूरज जो ढलता है तो प्रकृति, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो भी खजुराहो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप शांति पसंद है तो भी आपको खजुराहो पसंद आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय साइट तो है ही, मंदिर भी है और बहुत सारी मिथुन मूर्तियाँ तो वहाँ होती हैं, इसके लिए फेमस है। तो चलिए आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक मेरे खजुराहो से बाकी वीडियोस देख लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।